अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोग के साथ कॉफ़ी क्रंच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे बनाना है बेहद आसान, खाने में बहुत लाजवाब बनती है। तो आइए इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कॉफ़ी क्रंच आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक साशा लिया है कॉफ़ी का। ये इंस्टेंट कॉफ़ी है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पेस्ट बना के हम साइड में रख देंगे। मेक श्योर कर लिएगा कि ये इजीली डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि अगर लम्स रह गए तो वो आसानी से मिक्स नहीं होते क्रीम के अंदर। यहाँ पे हमने इसको साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली है, आप 2 कप भी ले सकते हैं। मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, ये भी बहुत हो जाती है। तो क्योंकि ये विपिंग क्रीम है, ये आपको इजीली मार्ट या फिर जनरल स्टोर से मिल जाती है। तो आपको अगर नहीं मिले तो आप अगर इंडिया से देख रहे हैं तो अमूल क्रीम यूज़ कर लें। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप ऑलपर्स की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको विप कर लिया है मशीन की मदद से, आप हाथ से भी कर सकते हैं, बस उसमें टाइम और मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है 1/4 कप, क्योंकि क्रीम मीठी होती है और ये मेरा होममेड है। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी का जो मिक्सचर तैयार किया था वो भी शामिल कर दिया। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम थोड़ी सॉफ्ट ही रखिएगा, आपने केक की तरह विप नहीं कर देनी, उससे फिर आइसक्रीम वाला टेस्ट नहीं आता, वो अलग ही टेस्ट हो जाता है फिर अगर आप विपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो देखिए मैंने इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करने के लिए मशीन चलाई, फ़ौरन बंद कर दी, क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा हार्ड पीक्स नहीं चाहिए। जितना मैं सॉफ्ट रखूँगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए हमारा कॉफ़ी फ्लेवर्ड जो क्रीम है वो तैयार हो गया है। अब मैंने इसको कंटेनर के अंदर फिल करके और मैंने इसको 6 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देना है, और आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लोग बना सकते हैं आइसक्रीम घर के अंदर, बहुत इजी था। अगर आप लोग जो हैं कंडेंस मिल्क चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध और चीनी को पका के बस हाफ़ क्वांटिटी में करना होता है और कंडेंस मिल्क तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे देखें 6 घंटे बाद इसकी हालत कुछ यूँ थी कि हमारे घर में कोई भी सब्र नहीं कर सकता, तो आधी तो वो ऐसी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको जल्दी से सर्व करके दिखा दूँ जो बाकी रह गई है। तो ये बहुत मज़े की तैयार होती है और मेरे घर वालों को तो ये बहुत पसंद है, उनका फेवरेट फ्लेवर हो गया है ये। तो आप लोग क्रंच के लिए आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, क्रंच बना के कैरामल बना के भी ऐड कर सकते हैं। कैरामल की भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ आपको, ऊपर नज़र आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना वेफर्स रखे थे सर्व करने के लिए, जो कि बेहतरीन लगते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता। आप किटकैट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर पिक्चर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।